तो आज हम लोग जो है साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? यस। आपका साइंस में चैप्टर 1 जो है क्लास 10th में चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, यस। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे अगल बगल में भी देखिए कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं। 9th क्लास में ही आपको हम पढ़ा चुके हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? परिवर्तन यानी बदलाव। ठीक, यस। पदार्थों में बदलाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन और एक को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है? यस। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये जो मतलब सिंपली पर जो परिवर्तन होता है जैसे टूट जाना, फूट जाना, है ना, कट जाना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन मतलब जो उसकी स्थिति को एकदम परिवर्तित करके रख देता है, अवस्था को बदल के रख देता है, रंग में परिवर्तन ला देता है, टेम्परेचर बढ़ा देगा, घटा देगा। ठीक है? या जो मूल पदार्थ रहेगा उस पदार्थ का गुण ही बदल जाएगा। जैसे दूध से ही क्या बन जाता है? दही। तो दूध का टेस्ट उस्ट जो होता है वो दही के टेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। पूरा प्रॉपर्टीज ही थोड़ा बदल जाता है कि नहीं? तो इस टाइप के बदलाव को कहते हैं हम लोग रासायनिक। ठीक है? तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग समझेंगे। चैप्टर आपके परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और परीक्षा में ढंग से नंबर दे करके जाता है। बोर्ड एग्जाम का बात कर रहे हैं। ठीक, ढंग से समझ लीजिएगा तो आपको परीक्षा में इसका जवाब देने में सहूलियत रहेगा, आसानी रहेगा। देखिए इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको कहते हैं? आसान भाषा में देखिए कुछ वर्ड ऐसा होता है जो हिंदी में हम लोगों को जनरली नहीं समझ में आता है, उसको इंग्लिश में बोला जाए तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। जैसे अभी अभिक्रिया लिखा हुआ है तो अभिक्रिया मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन तुम लोग भी अपने बोल चाल में कहते हो कि रिएक्शन। नहीं कहते हो कि ऐसे मत करो तो रिएक्शन कर देता हूँ, ठीक है नहीं? एक बार पूरा सिरफ के शीशी मत पी जाना, नहीं तो रिएक्शन कर देगा, है ना? तो इंग्लिश में उसी चीज को अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है? रिएक्शन। और हिंदी में हम लोग उसी को बोलते हैं अभिक्रिया। लेकिन अब बात है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? रिएक्शन तो कई प्रकार के हो सकता है। तुम किसी को कुछ बोल दिए तो भी तुमको रिएक्ट कर देगा, तो वो रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी ना है। जैसे तुम किसी से अगर प्रेम से बात करोगे तो भी प्रेम से बात करेगा, तुम उसको गाली दे के बात करोगे तो अगला भी वैसा होगा तो वो भी गाली दे के बात करेगा, वो भी रिएक्शन है। लेकिन उसको रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है? चलिए अब टॉपिक पर आते हैं, बाकी इधर उधर की फालतू बातें ज्यादा नहीं करते हुए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, 9th क्लास में ही पढ़े हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जब किसी पदार्थ में क्या होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? तो अर्थात करके बता भी रहा है, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना? रासायनिक परिवर्तन माने ऐसा परिवर्तन जेकरा में नया गुण वाला पदार्थ बन जाएगा, और भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनेंगे। जैसे अभी एक वस्तु है, इसको ऐसे कर दिए, कोई नया पदार्थ बना का नहीं। फर्क ये हो गया कि जुड़ा हुआ था, ये क्या हो गया? अलग। बदलाव तो हुआ ना जी। इस परिवर्तन को कहेंगे कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसमें नया गुण वाला पदार्थ बन जाए, जैसे इसी वस्तु को जलाना चालू कर दे, ठीक है? तो अगर इस वस्तु को जलाएंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा धुआं के रूप में, एक खतरनाक गैस निकलेगा, है कि नहीं? गर्मी मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? नया गुण वाला पदार्थ बन गया कि नहीं? तो जब इसको जलाएंगे तो इसमें जो परिवर्तन होगा, इसमें जो बदलाव आएगा, उस बदलाव को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही और थोड़ा विज्ञान के भाषा में क्या बोल देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। का बनना, श्वसन करना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जल जाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है।
भोजन का पाचन, हम लोग जो खाते हैं वो शरीर में जाके क्या होता है, पच जाता है। तो भोजन का पाचन भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि उसमें भी तो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। हम खाते कुछ है और उस शरीर के अंदर जाकर के अपने घटकों में टूट जाता है, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, वसा में, है कि नहीं, नए नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। दूसरा है दूध से दही का बनना। दूध से जब दही बनता है तो ये भी एक परिवर्तन है, बदलाव है। और कैसा बदलाव है, रासायनिक, इसीलिए ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से श्वसन करना, हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हवा ले लिए और हवा को छोड़ दिए। कोई थोड़ा ज्यादा विज्ञान पढ़ लेता है तो बोलते हैं कि नहीं सर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादा डीप में जाएंगे तो उतना भी सही नहीं है। हाँ, ठीक है। हम लेते समय छट छट के लेते हो का कि ऑक्सीजन आओ नाइट्रोजन हटो, ऐसे छट के लेते हो? इस हवा में, इस वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन की गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कई तरह की गैसें हैं ना जी। यस। तो तुमको दिख रहा है, ऐसे साइड करते हो कि तू नाइट्रोजन है हटो इधर, तू ऑक्सीजन है आओ नाक में जाओ, ऐसे लेते हो? ऐसे नहीं लेते हैं। जनरली क्या करते हैं, सभी गैसों को लेते हैं, फेफड़े तक सभी गैस जाता है। अब फेफड़ा में जो ब्लड आता है, उस ब्लड का खासियत होता है कि उन गैसों में से सिर्फ किसको चुनता है, ऑक्सीजन को। जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर से भी ला करके फेफड़ा में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैस को छोड़ते समय निकालते भी हैं। ठीक है। इसके विषय में, श्वसन के विषय में ज्यादा डिटेल में 10 क्लास में तुमको 6 पाठ में जैव प्रक्रम में पढ़ाएंगे। ठीक है। जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर पहले 6 में था, अब तुम लोग का सिलेबस छोटा करके उसको शायद चैप्टर नंबर 5 में कर दिया है। ठीक है। तो वहां पर इसके विषय में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि सांस जो हम लोग ले रहे हैं वो ऑक्सीजन अंदर जा करके हमारी कोशिकाओं में रिएक्शन ही करता है, अभिक्रिया ही करता है। तो श्वसन करना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से लोहे पर जंग का लग जाना, नया एकदम चमकता हुआ लोहा अगर वो पानी के, नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, तो पानी या नमी के या हवा में उपस्थित ऑक्सीजन उसमें जाके प्रहार करता है, उसमें चिपक जाता है। लोहा और ऑक्सीजन दोनों मिल करके रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बना देते हैं जिसका नाम हम लोग कहते हैं जंग। ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जंग। एकदम रारो वाला भाषा में कहे तो चीती, है कि नहीं? हिंदी में जंग बोलते हैं और रारो वाला भाषा में चीती बोला जाता है। और विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो यही जो जंग होता है इसी को बोला जाता है फेरस ऑक्साइड। ठीक है। Fe3O4, ये देखिए ऑक्साइड। कोई डाउट नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसी तरह से मैग्नीशियम एक धातु है, तुम लोग के प्रयोगशाला में मैग्नीशियम रिबन आता है, मिलता है स्कूल में। ठीक है। उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करके जब उसको बर्नर में जलाइएगा तो वो भी जल जाएगा और उसका राख जैसा नीचे गिरेगा, जो है कि झरझर के। ठीक। तो जो राख जैसा बन जाता है ना, वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहीं पर लिखे हैं, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम में जाके जुड़ता है, दोनों मिलकर के रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बना लेता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई डाउट, कोई दिक्कत?